औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम प्रोफेसर मोहम्मद नमान। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के इस नेक्स्ट लेक्चर में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का एक पार्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 और 13 के एक दो पार्ट, जिसके साथ हमारी एक्सरसाइज 3.1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और फिर हम लोग अपनी 3.2 के ऊपर मूव करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर कि सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करने लगे हैं। उसमें कहता है कि मैट्रिक्स ए है हमारे पास एक, जिसके एलिमेंट्स हैं इस तरह के ए आई जे और ऑर्डर है उसका 2/3। बी मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट आई जे की तरह के हैं और इसका ऑर्डर 2/3 है। तो ये साबित करें लैम्डा इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी। यहाँ पर जो लैम्डा है वो कोई भी स्केलर नंबर हो सकता है। तो बेटा हम लोग पहले ए मैट्रिक्स को लिखते हैं। मैट्रिक्स ए जो थी इसमें हम लोग देखते हैं 2 रोज और 3 कॉलम है। इसके एलिमेंट्स कुछ इस तरह से हो जाएंगे। ए आई जे, आई और जे जो है ये रो और कॉलम की पोजीशन बताता है। मतलब A11 I1 J1 मतलब पहली रो का पहला एलिमेंट, A12 पहली रो का दूसरा एलिमेंट, A13 पहली रो का तीसरा एलिमेंट, ये तीसरा कॉलम। इसी तरह से A21 दूसरी रो का फर्स्ट कॉलम, दूसरी रो का दूसरा कॉलम और दूसरी रो का तीसरा कॉलम। ये हमारे पास होगा ए मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट स्मॉल ए की तरह पे हैं, आई जे इनकी पोजीशन बता रहा है। और बी मैट्रिक्स जो था ये क्या बन जाएगा हमारे पास B11 B12 B13 और इसी तरह से B21 B22 B23। अब हम लोग अपनी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं लैम्डा इंटू ए प्लस बी, लैम्डा इंटू ए प्लस बी। अगर हम लोग इसको देखें तो ये क्या बनेगा जी, लैम्डा इंटू ए प्लस बी। लैम्डा को हम लोग रहने देते हैं और ए और बी दोनों मैट्रिसेस को ऐड करते हैं। इसका ऑर्डर भी 2/3 है, इसका ऑर्डर भी 2/3 है। एडिशन के लिए यही रूल था कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब हम लोग इनको ऐड कर लेते हैं। जब हम लोग इनको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा ये जी, A11 में ऐड हो जाएगा B11, A11 प्लस B11, A12 में ऐड हो जाएगा B12, A12 प्लस B12, A13 में B13, A13 प्लस B13। इसी तरह से A21 में ऐड होगा B21, A21 प्लस B21, A22 में B22 ऐड हो जाएगा, A22 प्लस B22, A23 में ऐड हो जाएगा B23, A23 प्लस B23। इनको हम लोग ऐड कर लेंगे। अब बेटा जी जो बाहर लैम्डा था, यहाँ पर बाहर लैम्डा एक स्केलर नंबर है तो ये अंदर हर मैट्रिक्स के साथ अलग-अलग हो जाएगा। तो जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, लैम्डा को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा लैम्डा A11 प्लस लैम्डा B11, लैम्डा A12 प्लस लैम्डा B12, लैम्डा A13 प्लस लैम्डा B13। इसी तरह से लैम्डा A21 प्लस लैम्डा B22, लैम्डा A22 प्लस लैम्डा B22, लैम्डा A23 प्लस लैम्डा B23। तो ये हमारे पास बेटा जी इनको सम कर दिया। अब हम लोग देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 2-2 नंबर्स के सम में आ रहे हैं। मतलब ये हर एलिमेंट्स 2 के सम में है। तो हम लोग इन दोनों को अलग-अलग करके एक नई मैट्रिक्स जो है वो बना सकते हैं। मतलब इनके फर्स्ट एलिमेंट जो थे इनको अलग कर ले, लैम्डा A11, इसी तरह से लैम्डा A12, लैम्डा A13
लैम्डा A21, लैम्डा A22, लैम्डा A23 प्लस ये जिसके दूसरे एलिमेंट से इन सब के साथ हम लोग एक नई मैट्रिक्स बना सकते हैं अलग से, वो बन जाएगी लैम्डा B11, लैम्डा B12, लैम्डा B13, लैम्डा B21, लैम्डा B22, लैम्डा B23। ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास लैम्डा A11, ये हमारे पास इक्वल है लैम्डा A के, प्लस ये जो हमारे पास मैट्रिक्स थी ये किसके इक्वल बन जाएगी लैम्डा B के, क्योंकि A11, A12, A13 हमारे पास A मैट्रिक्स थी, इसको लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यही मैट्रिक्स बनती है। या आप कह लें इन सब में से लैम्डा कॉमन निकाल लें और बाद में जो मैट्रिक्स बचेगी वो हमारे पास क्या बच जाएगी A। आप एक स्टेप इसको एक्स्ट्रा कर सकते हैं, एक स्टेप आप एक्स्ट्रा इसमें कर सकते हैं। चलिए मैं भी कर देता हूँ कि आप लोग क्या करें, इसमें से जी लैम्डा कॉमन निकालें तो ये क्या बचेगा जी A11, A12, A13, A21, A22, A23 प्लस इनमें से भी लैम्डा कॉमन निकाल इस B में से भी, तो B11, B12, B13, B21, B22, B23 और अब इसको आप लोग इजीली लैम्डा A प्लस लैम्डा B लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या थी, इसकी राइट हैंड साइड थी। होपफुली आपको समझ आ चुकी होगी। मज़ीद अगर कोई बात पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं या मेरे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर आप कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर जो है वो लिख दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और इसका हम लोग जो है वो सेकंड पार्ट जो है 6 का वो चूज़ कर रहे हैं कि A एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स AIJ की तरह के हैं, इसमें 3 रोज़ 3 कॉलम हैं, तो साबित करें लैम्डा प्लस म्यू A इज इक्वल टू लैम्डा A प्लस म्यू A। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक मैट्रिक्स A लेते हैं जिसमें A की तरह के स्मॉल A की तरह के एलिमेंट्स होंगे, ऑर्डर इसका 3/3 होगा। तो A मैट्रिक्स जो है ये हमारे पास क्या बन जाएगी A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब हम लोग क्या करते हैं जी, हमने ये मालूम करनी थी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड थी लैम्डा प्लस म्यू इंटू A। तो हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स A के तमाम एलिमेंट्स को लैम्डा प्लस म्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या बनेगा, लैम्डा प्लस म्यू पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा लैम्डा प्लस म्यू A11, लैम्डा प्लस म्यू A12, लैम्डा प्लस म्यू A13। अब इसको दूसरे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा प्लस म्यू A21, लैम्डा प्लस म्यू A22, लैम्डा प्लस म्यू A23। सिमिलरली ये लैम्डा प्लस म्यू एक स्केलर नंबर है, इसके तीसरी रो के साथ लैम्डा प्लस म्यू A31, लैम्डा प्लस म्यू A32, लैम्डा प्लस म्यू A33। तो ये हम बेटा जी मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ भी देखिए लैम्डा और म्यू दोनों A11 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों नंबर के साथ इसको अलग-अलग करके लिख लेते हैं। पहले इसको लैम्डा के साथ लिख लेते हैं और फिर साथ म्यू के। तो ये देगा लैम्डा A11 प्लस म्यू A11, फिर लैम्डा A12 प्लस म्यू A12, लैम्डा A13
प्लस म्यू A13। अब इसी तरह से ये A21 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी रो को भी कर देंगे, लैम्डा A21 प्लस म्यू A21 लैम्डा A22 प्लस म्यू A22। A23 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो लैम्डा A23 प्लस म्यू A23 और इसी तरह से लैम्डा A31 प्लस म्यू A31 म्यू A31 लैम्डा A32 प्लस म्यू A32 लैम्डा A33 प्लस म्यू A33। इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स की तमाम टर्म्स जो हैं ये दो दो रकमों के ऊपर या दो टर्म्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहे हैं, तमाम एलिमेंट्स इसके दो टर्म्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहे हैं। तो इन दोनों के साथ हम लोग अलग अलग मैट्रिक्स बना लेते हैं। फर्स्ट एलिमेंट के साथ लैम्डा A11 लैम्डा A12 लैम्डा A13 लैम्डा A21 लैम्डा A22 लैम्डा A23। इसी तरह से लैम्डा A31 लैम्डा A32 लैम्डा A33 प्लस अब इसके जो सेकंड एलिमेंट्स थे उनको लिख लेंगे जी म्यू A11 म्यू A12 और थोड़ा सा छोटा करके लिख लेते हैं म्यू A11 A12 A13 A21 म्यू A22 और म्यू A23 और साथ म्यू A31 A32 A33। तो ये हमारे पास बन गया जी म्यू। अब ये जो सारी रकम थी अगर आप लोग इसमें से लैम्डा कॉमन निकाल लेते हैं तो ये क्या बच जाएगी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 प्लस इन तमाम में से म्यू को कॉमन निकाल लें तो पीछे बचेगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास लैम्डा A प्लस म्यू A जो कि हमारी क्या थी राइट हैंड साइड थी। होपफुली ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाकी पार्ट भी इसी तरह से हैं, लैम्डा और म्यू को बारी बारी मल्टीप्लाई करना है और बाद में इनको में जो चीज़ कॉमन होगी उनको एक साथ कॉमन निकाल लीजिएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो था इसका 6 के जो बाकी पार्ट हम आप लोगों ने खुद करने हैं, अगर नहीं होंगे तो बेटा कमेंट कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह इसको एंड के ऊपर दोबारा से करवा दूँगा। जी स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 ये था कि हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि x को एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जा रहा है और ये मैट्रिक्स के ये इक्वल है। तो बेटा इसमें याद रखिएगा कि हम लोगों ने देखना है कि ये मैट्रिक्स x को मालूम करना मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगी, जबकि मैट्रिसेस में एडिशन होती है, मैट्रिसेस में सब्ट्रैक्शन होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है, लेकिन जो मैट्रिसेस हैं इसमें हम लोग जो है वो डिवीजन नहीं करते।
डिवीजन नहीं होती। तो फिर मैट्रिक्स में डिवीजन कैसे किया जाता है, अगर कभी डिवीजन बने तो हम लोग उसको इन्वर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मतलब ये जो मैट्रिक्स थी ये दूसरी तरफ जाकर इन्वर्स बन जाएगी। हम क्या करते हैं, इसको नाम रख देते हैं, हम लोग लेट कर लेते हैं जी अपने सवाल को। लेट ये जो मैट्रिक्स है ये ए है, ए मैट्रिक्स है, फिर 5 2 -2 1 और इक्वल के दूसरी तरफ जो मैट्रिक्स है इसको बी का नाम दे दें अगर हम लोग, तो ये बनेगा -1 5 12 और 3। तो हमारा जो क्वेश्चन था ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारे पास x था। अब 5 2 -2 1 ये क्या मैट्रिक्स थी, a, x मल्टीप्लाई हो रहा था इस मैट्रिक्स के साथ, इसका मतलब हमारा x मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ। एक्स ए इज इक्वल टू दिस वन, दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी, हमने इसका नाम बी रखा था, दिस इज इक्वल टू बी। एक्स को मालूम करना है तो ए जो है वो दूसरी तरफ जाके इन्वर्स बनेगा। एक चीज़ जो यहाँ पर आप लोगों ने ख्याल रखना है बेटा जी कि ए जो है था वो एक्स की लेफ़्ट साइड के ऊपर है, इसलिए ए का इन्वर्स जो है वो भी राइट साइड के ऊपर एक्स के, तो दूसरी तरफ जाके ए का इन्वर्स भी राइट साइड के ऊपर आएगा। अगर ये जो ए था एक्स की लेफ़्ट साइड के ऊपर होता तो ए का इन्वर्स बी के भी लेफ़्ट साइड के ऊपर लिखा जाएगा। इससे हमारे क्वेश्चन जो है उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है इनकी अरेंजमेंट चेंज करने से, क्योंकि मैट्रिसेस में कॉमोडेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। ए बी और बी ए जो होता है इन जनरल मैट्रिसेस में अगर आप लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ए बी इक्वल नहीं होता बी ए के, इसलिए ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसका आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है कि जो ए था वो एक्स की किस साइड के ऊपर है। अब हमने क्या काम करना है, ए का इन्वर्स निकालना है और उसको बी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। आइए देखते हैं ए का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। ए का इन्वर्स अगर हम लोगों ने निकालना है बेटा तो ए का इन्वर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब हम लोगों ने ये एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट जो था ये मालूम करना है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट बेटा जी, डिटर्मिनेंट क्या होता है, आप कह सकते हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक ख़ास वैल्यू से एसोसिएट कर दिया जाता है जिसको हम लोग डिटर्मिनेंट बोलते हैं। किसी वैल्यू के साथ हम लोग एक नंबर के साथ एसोसिएट करते हैं किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स लाजमी है यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स को याद रखिएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट। कैसे मालूम करते हैं ये देखते हैं। अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स थी उसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो इसके डिटर्मिनेंट को दो स्ट्रेट लाइन के साथ, स्ट्रेट बार के दरमियान इस मैट्रिक्स ए को लिख लिया जाएगा 5 2 -2 और 1, और जो डिटर्मिनेंट होता है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है इसके डायगोनल एलिमेंट्स की और नॉन डायगोनल की, या फिर आप कह सकते हैं इन दोनों को प्रिंसिपल और इनको आप सेकेंडरी डायगोनल भी कह सकते हैं। 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 5 माइनस डिटर्मिनेंट के कुलिए का बनेगा, 2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, तो ये बनेगा ए का जो डिटर्मिनेंट है 5 + 4 = 9। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो के अलावा कुछ भी आ जाए उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बेटा ये जो ए था ये हमारे पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट आया था 9। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसका डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो ज़ीरो के अलावा कुछ भी, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, रियल हो, कम्प्लेक्स हो। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका आंसर डिटर्मिनेंट का ज़ीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो, उसको नॉन सिंगुलर बोलते हैं। तो फिर सिंगुलर कौन सी होगी जी, सिंगुलर मैट्रिक्स वो होगी जिसमें किसी भी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाए उसको हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट 9 आ गया था। हर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब हम लोग इसका एडजॉइंट मालूम करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। ए मैट्रिक्स हमारे पास थी 5 2 -2 1। एडजॉइंट जो होगा 2/2 का एडजॉइंट जो होता है बेटा ये हम लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। एडजॉइंट मालूम करने का तरीका क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स की जगह चेंज करते हैं और जो नॉन डायगोनल हैं उनके साइन चेंज कर देते हैं। डायगोनल में एडजॉइंट में क्या करेंगे, 2 की जगह चेंज, 2 के साइन, जो डायगोनल हैं इनकी जगह चेंज करेंगे, 1 ऊपर चला जाएगा
नॉन डायगोनल की अलामतें चेंज करेंगे, +2 माइनस का, -2 प्लस का, और 5 नीचे आ गया था। तो ये था हमारे पास एडजाइन। तो ए का इन्वर्स निकालेंगे अगर हम लोग जी, तो ए का इन्वर्स क्या बन जाएगा, b इंटू ए का जो इन्वर्स था, अब ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बनेगा एडजाइंट ऑफ ए। एडजाइंट ऑफ ए क्या था, 1 -2 2 5, और फिर इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, ए के डिटर्मिनेंट के साथ, और ए का डिटर्मिनेंट क्या आया था हमारे पास 9। एडजाइंट ए का इन्वर्स होगा जी एडजाइंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, तो वो ये हमारे पास बन गया। अब ये वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे जी, ताकि हम लोग एक्स मालूम कर सकें। पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हम लोगों ने x मालूम करना था। x किसके इक्वल था जी, x इक्वल था b। b मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी, -1 5 12 5 12 एंड 3 इंटू a का इन्वर्स। a का इन्वर्स हमारे पास ये आया था 1 - 2, a का इन्वर्स था 1 -2 2 5 ओवर 9। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो बटे में 9 था इसको शुरू में ले आएँ, तो x = 1/9 लिखा जा सकता है। और यहाँ पर क्योंकि स्केलर नंबर था, इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, पहली रो पहले कॉलम के साथ, -1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1, 5 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10, -1 -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2, 5 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 27। इसी तरह से दूसरी रो 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। इसी तरह 12 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -24, और फिर 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 = 15। इनको ऐड कर लें, 1/9 इंटू 10 - 1 27 + 2 करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास 29, और 12 + 6 करेंगे तो 18, और -24 प्लस करेंगे तो ये बनेगा -9। ये हमारे पास क्या बन रहा था, लेट मी चेक। ये फर्स्ट रो को सेकंड, -2 5 5 = 25, सॉरी 5 5 = 25 था, 25 + 2 करेंगे तो 27। अब 9 एक स्केलर नंबर है जो डिवाइड हो रहा है, तो ये इन तमाम नंबर्स के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बनेगा, 9/9, 27/9, 18/9, और फिर -9/9। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे जी 9 9 के साथ, तो 9 9 के साथ कैंसिल होगा। x की वैल्यू हमारे पास बनेगी 1, 9 1 = 9 3 = 27, 9 1 = 9 2 = 18, और 9 9 के साथ कैंसिल हो गया -1। तो ये हमारे पास x का आंसर आया था जी। ये बिल्कुल क्वेश्चन जो था आप लोग पहले क्वेश्चंस कर चुके हैं। अगर आप लोगों को याद हो मैट्रिक्स इन्वर्स फार्मूला, तो जो मैट्रिक्स इन्वर्स फार्मूले से जब हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे ऑलमोस्ट यही क्वेश्चन था। बस वहाँ पर जो बी मैट्रिक्स थी वो सिर्फ एक कॉलम मैट्रिक्स होता था कांस्टेंट वाला, यहाँ पर वो जो बी है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है। सेकंड पार्ट में जो एक्स था वो राइट साइड के ऊपर आ रहा था, और जो ए मैट्रिक्स थी वो एक्स की लेफ्ट साइड के ऊपर थी, तो इन्वर्स भी लेफ्ट के ऊपर बनेगा, और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। वो आप लोग ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट जो है वो हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 13 का एक पार्ट देखते हैं जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सरसाइज 3.1 का, और इसका फर्स्ट पार्ट मैंने कंसीडर किया था। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की दो मेथड हैं। हम लोग आसानी की तरफ जाएंगे, वही मेथड करेंगे जिससे हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन किया था। उसके लिए सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा, हम देखते हैं कि ये दो मैट्रिक्स थी, जो ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है और राइट साइड के ऊपर ये मैट्रिक्स बन रही है, ठीक है जी। इन दोनों तरफ अगर हम लोग देखें तो जो सेकेंड रो थी वो 0 थी, इसमें भी सेकंड रो 0 रो थी क्योंकि दोनों एलिमेंट 0 हैं, इसमें भी सेकंड रो 0 थी। तो हम लोग दोनों तरफ जो 0 रो है उसको निगलेक्ट करते हैं,
इग्नोर करेंगे तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन था ये पहले की तरह बन जाएगा। हल करने का एक और मेथड भी है, लेकिन इसमें हम लोग आसानी की तरह मैंने कहा उसी मेथड से क्वेश्चन करेंगे जिससे हम लोगों ने प्रीवियस किया। तो ये जो 3.12 के दोनों पार्ट, क्वेश्चन नंबर 13 के दोनों पार्ट, और इसी तरह से एक्सरसाइज जो 3.2 है इसका भी जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो आप लोगों ने इसी मेथड से करना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 जो होगा एक्सरसाइज 3.2 का, उसके भी दोनों पार्ट आप लोगों ने इसी मेथड से इसी तरह से करने हैं सिंप्लीफाई करने के बाद। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे 0 रो। तो इग्नोरिंग 0 रो या नेग्लेक्टिंग 0 रो, नेग्लेक्टिंग 0 रो ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जो 0 रो थी उसको निगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 5 - 1 3 1 इंटू a इज इक्वल टू 3 - 7 7 एंड 2। अब अगर इस सवाल को देखें तो ये पहले वाला क्वेश्चन बन गया जो हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया था, बिल्कुल उसी तरह से। इस मैट्रिक्स को यहाँ पे क्योंकि A है तो आप एक को B का नाम दे दें, एक को C का नाम दे दें, चाहें तो एक को X का नाम दे दें, एक को Y का नाम दे दें, ये हमारी अपनी चॉइस है। तो लेट कर लेते हैं। A तो हमारे पास पहले था, B इज इक्वल टू 5 - 1 3 1, और C जो था ये इसको नाम दे देते हैं 3 - 7 7 एंड 2। तो आप बेटा देखें ये मैट्रिक्स A के साथ मल्टीप्लाई हो रही है और इस मैट्रिक्स को नाम दिया था B का। इसका मतलब बेसिकली मैट्रिक्स B जो है वो A के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। मैट्रिक्स B जो है वो A के साथ मल्टीप्लाई हो रही है इज इक्वल टू दिस वन। 3 - 7 7 2 जो थी ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी, C थी। हमने A को मालूम करना है, B उसके साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है। मैट्रिसेस की जो मल्टीप्लिकेशन है उसको मालूम करने के लिए क्या करेंगे, ये B दूसरी तरफ जाके डिवाइड होना था और मैट्रिसेस की डिवीजन जो होती है वो नहीं होती, इसलिए ये जो B है ये दूसरी तरफ जाके क्या बनेगा, इनवर्स बनेगा। और हम लोग क्या करेंगे इसको जी, B को हम लिखेंगे A जो है ये इक्वल है B इनवर्स C, B इनवर्स C। अब B इनवर्स C का क्या मतलब था कि B A की लेफ्ट साइड के ऊपर है तो C की भी लेफ्ट साइड के ऊपर आया। हमने लास्ट क्वेश्चन देखा जहाँ पर X मालूम करना था, X की A जो था वो X की राइट साइड के ऊपर था, इसलिए इनवर्स भी राइट साइड के ऊपर लिखा गया। यहाँ पर जो मालूम करना था A, B उसकी लेफ्ट साइड के ऊपर है और दूसरी तरफ जाकर इसलिए जो B का इन्वर्स है वो भी लेफ्ट साइड के ऊपर आएगा। अब B का इन्वर्स जो है वो मालूम करेंगे। इन्वर्स हमें पता है अर्जाइंट ऑफ B ओवर V का डिटर्मिनेंट होता है, तो सबसे पहले B का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। डिटर्मिनेंट बेटा किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक ख़ास वैल्यू के साथ एसोसिएट कर दिया जाता है जो उसका डिटर्मिनेंट कहलाती है। डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए उस मैट्रिक्स B जो होगी, जो भी मैट्रिक्स होगी उसको स्ट्रेट बार के दरमियान आप लोग लिख दिया जाएगा जी, दो स्ट्रेट लाइन के दरमियान वो था 5 - 1 5 - 1 3 1। अब इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5, माइनस कुल ये क्या था 3 को -1 के साथ करेंगे -3, और वो माइनस और माइनस मिलके +3। तो B का जो डिटर्मिनेंट है ये आ गया 8। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के अलावा आता है तो हम लोग बोलते हैं इसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और इसका इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। याद रखिएगा हर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। अगर जवाब 0 आ जाए तो उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, और सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ये बात याद रखिएगा, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती हैं। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो वो नॉन सिंगुलर है, और उसमें जो डिटर्मिनेंट का आंसर है वो कभी भी 0 नहीं होगा। अब बेटा जी बी का अर्जाइंट मालूम करते हैं, अर्जाइंट ऑफ B। तो अर्जाइंट में हम लोग क्या करते हैं, 2 की जगह चेंज करते हैं जो उसके डायगोनल एलिमेंट होंगे। तो मैट्रिक्स B ये थी, इनकी जगह चेंज करेंगे, 5 और 1 डायगोनल की और दूसरे दोनों की अलामतें। ये 1 ऊपर चला जाएगा, -1 जो होगा ये +1 बन जाएगा, +3 जो था
ये -3 बन जाएगा और 5 जो था वो नीचे आ गया। 2 की हम लोगों ने जगह चेंज कर दी, 2 के हम लोगों ने साइन चेंज कर दिए, तो ये हमारे पास आ गया अर्जाइंट ऑफ बी। अब बी का इन्वर्स अगर हम लोग लिखते हैं, बी का इन्वर्स, तो ये क्या हो जाएगा जी, अर्जाइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट था। तो अर्जाइंट ऑफ बी हमारे पास क्या आया था, 1 1 -3 5 ओवर बी का डिटर्मिनेंट क्या आया था हमारे पास, 8। अब ये वैल्यूज जो हैं इनको इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे जी। पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1 जी। पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो बेटा ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन 1 में पुट करने पर a इज इक्वल टू बी का इन्वर्स। बी का इन्वर्स 1/8 मैं पहले लिख लेता हूँ, बटे में था तो 1/8 लिखा जा सकता है, कोई भी बटे में हो। और ऊपर अर्जाइंट था 1 1 -3 5 इंटू सी। और सी मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी, सी मैट्रिक्स थी 3 - 7 7 2, 3 - 7 7 2। तो ए जो है ये हो जाएगा 1/8 इंटू मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन है। पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3, 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे +7, 1 को -7 के साथ करेंगे तो -7, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, -3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -9, 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 35, -3 को -7 के साथ करेंगे तो 21 प्लस का, 5 को 2 के साथ करेंगे तो 5 2 10। तो यहाँ से ए मैट्रिक्स जो है ये बनेगी 1/8 इंटू 10, -7 + 2 करेंगे तो -5, यहाँ पे था 8, ये मैं सही से लिख लूँ। 35 - 9 करेंगे तो ये बनेगा 20 का 6, और 21 + 10 करेंगे तो 31। अब जो 8 डिवाइड हो रहा था ये अंदर हर एलिमेंट के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बनेगा 10/8 -5/8 26/8 और 31/8। यहाँ से जो मैट्रिक्स ए है वो क्या बन जाएगी जी, 10 और 8 कैंसिल होंगे जी, 2 5 10, 2 4 यहीं पे लिख लेते हैं हम लोग मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, और -5/8 ये कैंसिल होगा, 2 13 2 4 और 31/8। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है जी ए मैट्रिक्स की। होपफुली ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा जी। इसी तरह इसका बेटा जी नेक्स्ट पार्ट है, उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ए बी लेट करेंगे, सिर्फ ये जो मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर 2 रोज़ की बजाय यहाँ पे एक तीसरी कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, और कोई फ़र्क नहीं है, सारा क्वेश्चन एज इट इज़ करेंगे ए बी सी का नाम रख के। बस यहाँ पे जब ए के इन्वर्स को मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, तो वहाँ पर हमारे पास जो नंबर है वो एक रो एक्स्ट्रा आएगी। जवाब में 2 रोज़ 2 कॉलम के बजाय 2 रोज़ 3 कॉलम आएंगे, उसको कीजिएगा। अगर नहीं होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा, या फिर मैं व्हाट्सअप नंबर लिख लूँगा, उसमें आप लोगों ने चेक करके मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगर नहीं होगा तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।